बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ल्बे मोमिना चैनल पर खुश आमदीद। आज का हमारा तालीमुल इस्लाम का सबक है तालीमुल इस्लाम हिस्सा चहारुम का पहला शोबा तालीमुल ईमान या इस्लामी अकायद। पहला टॉपिक है हमारा जी तौहीद। चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है जी लफ्ज़ अल्लाह के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है अल्लाह उस ज़ात खुदा ताला का नाम है जो वाजिबुल वजूद है और तमाम सिफ़ात कमालिया उसमें मौजूद हैं। अगला सवाल है जी वाजिबुल वजूद के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है वाजिबुल वजूद ऐसी हस्ती को कहते हैं या ऐसी मौजूद शय को कहते हैं जिसका वजूद यानी मौजूद होना, वाजिब यानी ज़रूरी हो और इसका अदम महाल हो। जो वाजिबुल वजूद होगा वो हमेशा से होगा और हमेशा रहेगा, ना उसकी इब्तदा होगी ना इंतहा, और किसी वक्त इसकी नेस्ती ना हो सकेगी और वो खुद ब खुद मौजूद होगा, क्योंकि जो चीज़ किसी दूसरे के पैदा करने से पैदा हो और वजूद में आए वो वाजिबुल वजूद नहीं हो सकती। बस इस्लामी तालीम के मुताबिक अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, इसके सिवा आलम की कोई चीज़ वाजिबुल वजूद नहीं। अगला सवाल है जी सिफ़ात कमालिया के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है खुदा ताला चूँकि वाजिबुल वजूद है और वाजिबुल वजूद का अपनी ज़ात में कामिल होना ज़रूरी है, तो इस कमाल ज़ाती के लिए जिन सिफ़तों का उसमें होना ज़रूरी है वो सब उसके लिए साबित हैं। उन्हीं सिफ़तों को सिफ़ात कमालिया कहते हैं। अगला सवाल है जी जो चीज़ हमेशा से हो और हमेशा रहे उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऐसी शय को कदीम कहते हैं। अगला सवाल है जी खुदा ताला के सिवा और क्या चीज़ कदीम है? तो इसका जवाब है खुदा ताला और उसकी तमाम सिफ़ात कदीम हैं, इनके सिवा और कोई चीज़ कदीम नहीं। अगला सवाल है जी जब खुदा ताला के सिवा और कोई चीज़ हमेशा से मौजूद नहीं थी तो खुदा ताला ने आसमान और ज़मीन और तमाम चीज़ें कैसे बनाईं? तो इसका जवाब है खुदा ताला ने तमाम आलम को अपने हुक्म और अपनी कुदरत से पैदा कर दिया। इसे आलम के बनाने और आसमान और ज़मीन पैदा करने के लिए किसी चीज़ की हाजत नहीं थी, क्योंकि अगर खुदा ताला भी आलम को पैदा करने में किसी चीज़ का मोहताज होता तो वो वाजिबुल वजूद नहीं हो सकता। याद रखो कि खुदा ताला वाजिबुल वजूद है और वाजिबुल वजूद अपने किसी काम में किसी दूसरे शख्स या दूसरी चीज़ का मोहताज नहीं होता। अगला सवाल है जी खुदा ताला की सिफ़ात कमालिया क्या क्या हैं? तो इसका जवाब है वहदत, किदम या वजूबे वजूद, हयात, कुदरत और इल्म, इरादा, समा, बसर, कलाम, खल्क, तकवीन वगैरुहा। अगला सवाल है जी सिफत वहदत के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है वहदत के मायने एक होना। ये खुदा ताला की सिफत है कि वो अपनी ज़ात में भी एक है और सिफ़ात में भी यकता है, और तौहीद के मायने खुदा को एक समझना या उसके एक होने का यकीन और इकरार करना। अगला सवाल है जी सिफ़त क़िदम और वजूबे वजूद के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है क़िदम के मायने कदीम होना यानी हमेशा से होना और हमेशा रहना, और वजूबे वजूद के मायने वाजिबुल वजूद होना। वाजिबुल वजूद के मायने तुम शुरू में पढ़ चुके हो, यानी मौजूद होना। अगला सवाल है जी अज़ली अबदी के क्या मायने हैं? जिस चीज़ की इब्तिदा ना हो यानी हमेशा से हो उसे अज़ली कहते हैं, और जिस चीज़ की इंतहा ना हो यानी हमेशा रहे उसे अबदी कहते हैं। बस खुदा ताला अज़ली भी है और अबदी भी है, यानी मायने कदीम होने के हैं। अगला सवाल है हयात के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है हयात के मायने ज़िंदगी के हैं, यानी खुदा ताला ज़िंदा है, ज़िंदगी की सिफत उसके लिए साबित है। अगला सवाल है जी सिफत कुदरत के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है कुदरत के मायने ताकत के हैं, यानी आलम को पैदा करने और कायम रखने और फिर फना करने और फिर मौजूद करने की कुदरत ताकत रखता है। अगला सवाल है जी सिफत इल्म के क्या मायने हैं? तो इसका जवाब है इल्म के मायने हैं जानना, यानी खुदा ताला तमाम चीज़ों का आलिम जानने वाला है।
اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی نکلی ہوئی نہیں، ذرا ذرا کا اسے علم ہے، ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور معدوم یعنی ختم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے۔ اندھیری رات میں کالی چیونٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو بخوبی جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خدا کے علم میں سب روشن ہیں۔ علم غیب خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگلا سوال ہے جی، ارادہ کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ارادہ کے معنی اپنے اختیار سے کام کرنا، یعنی خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم یعنی نیست کرتا ہے۔ دنیا کی تمام باتیں اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہیں۔ عالم کی کوئی چیز اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، صفت سمع اور بصر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، سمع کے معنی سننا اور بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں، اور نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے۔ ہلکی ہلکی آواز سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور اندھیرے اجالے کا کوئی دخل نہیں۔ اگلا سوال ہے، صفت کلام کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، کلام کے معنی بولنا، بات کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں تو وہ باتیں کیسے کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں۔ اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال ہے، صفت خلق اور تکوین کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، وہی تمام عالم کا خالق، پیدا کرنے والا، مکون، وجود میں لانے والا ہے۔ اگلا سوال ہے، ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ہاں، خدا تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ، اور خدا تعالیٰ کی تمام صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں، ان میں کمی بیشی، تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔